इट्स माई सेकेंड डे इन डोमिनिकन रिपब्लिक। और यार कल तो मैं आया हॉस्टल में, थोड़ा बहुत लाइट कुछ डिनर किया और फिर काम करने बैठ गया। अर्जेंट काम आ गया था, थक भी गया था काफ़ी। और इस सिटी में थोड़ा रिलैक्स ही है, ये पूरा कंट्री थोड़ा रिलैक्स करने के हिसाब से मैंने ऐड किया। इतना ज़्यादा जाके घूमने वाला कुछ नहीं है। आज भी यही प्लान है, अभी जिम जाऊंगा और फिर उसके बाद कोई कैफ़े में बैठ के काम वाम कर लूँगा। मीटिंग्स भी आज थोड़ी, और रात को इनका एक वाटर फ्रंट है, वहाँ पे चले जाऊँगा वॉक करने। और उसके बाद कल दूसरी सिटी। और हाँ, जो मैं बता रहा था कि कल इमिग्रेशन पे क्या हुआ, उसने इंडियन पासपोर्ट देखा तो वो शौक ही हो गई। वो बार बार उसको समझ ही नहीं रहा कि शायद कम टूरिस्ट आते होंगे इंडिया से, कि तू आया क्यों है। बार बार पूछ के कि यू फ्रॉम इंडिया राइट, यू फ्रॉम, ऐसे रूड बात नहीं, क्या बहुत स्वीट ही थी। बट पता नहीं उसने 15-20 मिनट लगा दिए। कोई दूसरे ऑफिसर को गया, उसने पासपोर्ट ओरिजिनल है कि नहीं वो चेक कराया। फिर उसमें यूएस वीज़ा ओरिजिनल है कि नहीं वो चेक कराया। सब 15-20 मिनट उसने टाइम दिया, बट फिर अप्रूव कर दिया और अच्छे से बोला कि एन्जॉय योर ट्रिप। और पूरा खाली था इमिग्रेशन, मतलब जस्ट वॉकड इन टू इट और हो गया। मैं पहुंच गया मतलब। फिर बाकी जो उसने टाइम लगाया वो लगाया, बट ऐसे फ्रेंडली थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। चलो जिम चलते हैं अभी। ये डोमिनिकन रिपब्लिक का सेंट्रल बैंक है, नेशनल बैंक। मेरा हॉस्टल यहाँ से 2 मिनट दूरी है वॉक पे। और मेन सिटी में ये जोना कॉलोनिया करके एरिया ही है। और ये पर्टिकुलर एरिया तो काफ़ी सेफ भी है, मतलब सब टूरिस्ट की। और हर नाके पे 2-3 पुलिस वाले खड़े हैं। और हाँ, जिम भी मेरे हॉस्टल से कुछ 15 मिनट का वॉक है। वहाँ पे जाके डे पास लूँगा। मैंने ऑनलाइन रिव्यूज़ में पढ़ा कि डे पास देते हैं वो लोग, तो जिम करूँगा। जिम हो गया, अखाड़े टाइप जिम था एकदम पुराना, केबल टूटी हुई, वेट्स के रबर निकले हुए। सही था, बट वर्कआउट तो हो गया, पंप हो गया। 40-45 मिनट में पूरा निपटाया। अभी एक ग्रोसरी स्टोर देख गई लोकल, तो वहाँ पे चक्कर मार लो। सारी यूएस की कंपनीज है, इनका लोकल कुछ है ही नहीं। सब कुछ यूएस से आया हुआ है, इम्पोर्टेड। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो देख के लगे कि अच्छा यहाँ की लोकल चीज़ है। और जबकि यहाँ पे सारे लोकल्स ही शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये टूरिस्ट वाला सुपरमार्केट है। ठीक है, देखते हैं कुछ मिल गया तो स्नैक्स खाने का। प्रोटीन शेक मिल गया तो लेना है यार। प्रोटीन इंटेक तो डेड हो चुका है पूरा मेरा सच में। ये लाइडर शायद ये सुपरमार्केट की इन हाउस ब्रांड है। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है क्योंकि जैसे अपने यहाँ पे डी मार्ट का होता है, ये लाइडर। और ये डोमिनिकन स्नैक है तो फ्रीटो लेस का ही, बट जैसे कुरकुरे सिर्फ इंडिया के लिए बनता है, वैसे ये शायद सिर्फ डोमिनिकन के लिए। सोच रहा हूँ ये ले लूँ, बट छोटा पैकेट मिलेगा तो वो लूँगा, बहुत बड़ा है। एक प्रोटीन शेक और वो चिप्स ले लिए डोमिनिकन वाले। अभी हॉस्टल जाता हूँ, शावर करके फ़्रेश होता हूँ और फिर कहीं अच्छी जगह पकड़ के लैपटॉप लेके काम करने बैठूँगा। फिर मीटिंग के बाद मीटिंग वहीं से लूँगा, फिर डिसाइड करते हैं उसके बाद क्या करेंगे। 5 बज रही है शाम की और सारा काम निपटा दिया। बहुत बिजी दिन था आज, 2 मीटिंग्स थी, काम भी बहुत सारा था, सब ख़त्म कर दिया। अभी जा रहा हूँ वाटर फ्रंट पे वॉक के लिए, ऐसे मालेसॉन दे सांते डोमिंगो, मतलब वाटर फ्रंट ऑफ सांते डोमिंगो। तो उधर जा रहा हूँ अभी। और मेरा जो हॉस्टल में मेरा रूम में रह रहा है, फ्रांस का एक आदमी है मार्सिल करके, तो उससे बात कर रहा था। वो
तो बातों बातों में उसने पूछा कि कल का क्या प्लान है। तो मैं बोला पुंता गाना जा रहा हूँ। तो उसने पूछा हॉस्टल रुक रहा है, मैंने बोला हाँ। तो बोला कि मैं पुंता से यहाँ पर आया और रिकमेंड करूँगा कि हॉस्टल मत कर, पुंता इज़ नोन फॉर ऑल इंक्लूसिव रिसॉर्ट्स। मैंने बोला पता है, बट हॉस्टल का ये एक्सपीरियंस अलग हुआ। बोला कुछ नहीं है वहाँ पे रिसॉर्ट के अलावा करने में, पक जाएगा। फिर उसने इंसिस्ट किया तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, सही लगी उसकी बात। तो फिर मैंने रिसॉर्ट किया। कॉस्को मेंबर हूँ मैं, तो कॉस्को में कॉल करके, कॉस्को के पास अच्छी डील होती है रिसॉर्ट वगैरह की भी, तो उनके थ्रू करवा लिया अच्छा रिसॉर्ट एक बुक 2 दिन के लिए। तो और एक्साइटमेंट बढ़ गई, आराम वाली लाइफ जीने मिलेगी 2 दिन। और उसमें सब कुछ खाना पीना सब इंक्लूडेड है, एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप ऑफ सब कुछ, तो कोई मगजमारी वाली बात नहीं है। अभी जाता हूँ थोड़ा वॉक करता हूँ सैंटो डोमिंगो लास्ट डे और घूमते फिरते। अभी करी है मैंने ऊबर मोटो, यहाँ की रैपिडो, वो आ रही है, उस पर जाऊँगा। गूगल पे बोल रहे थे मत जाओ, ये वो हेलमेट नहीं देते, यूएस वालों नहीं लिखा होगा। मैं बोला इंडिया में पीछे तो हेलमेट वैसे ही कोई नहीं पहनता, इधर आके क्यों टेंशन लूँ, एक्सपीरियंस करता कुछ है। तो यस, वेट कर रहा हूँ अभी राइडर का। ये मैं वाटर फ्रंट पे आ गया सैंटो डोमिंगो के, ये एसडी लिखा है सैंटो डोमिंगो का। और खाली है, मुझे तो लगा था बहुत टूरिस्ट होंगे, लोकल्स ही है जितने, और पूरे बाल बिखर गए बाइक में। क्या चलाया है भाई ने, वो रॉन्ग वे, डिवाइडर के ऊपर, स्ट्रीट वॉक साइड वॉक के ऊपर, उल्टा सीधा गाड़ियों के बीच में। प्रॉपर इंडिया में बाइक पे बैठने वाला एक्सपीरियंस हो गया। मेरा एक दोस्त है भाग्येश, मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो देख रहा होगा ये वीडियो, उसकी याद आ गई। बाइक पे पीछे बैठा था तो कॉलेज में बहुत बैठा उसके पीछे और बहुत मज़े की उसकी बाइक पे, उसकी याद आ गई देख के। बट बढ़िया था, फट पहुंचा दिया। ट्रैफिक इतना है गाड़ियों का पीछे, अगर बाइक पे नहीं आता तो मुझे लगता है आधा घंटा लगता, जो बाइक पे 10 मिनट लगा हो। अभी यही वाटर फ्रंट को एंजॉय करते वॉक करूँगा, थोड़ा स्टेप्स भी पूरे करने। काफ़ी तेज़ है लहरें, हाई टाइड है लगता है। ये बीच पे गार्डन बनाया हुआ है बच्चों के खेलने के लिए, और काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, बहुत कम कचरा भी है, तो कंटिन्यूसली कोई साफ़ कर रहा है। काफ़ी मंडे है शायद इसलिए कम लोग हैं, तो लोग भाग भी रहे, बहुत लोग दिखे साइकिल करते हुए या भागते हुए यहाँ पे। और ऐसा सच कुछ सेफ्टी वाइज तो फील नहीं हुआ मुझे लगता है ये अमेरिकन ज़्यादा डरता है, अपने लिए तो ठीक ही, अपन दिखते भी नहीं, सेम ही है डोमिनिकन और इंडियंस, क्योंकि यहाँ पे भी वाइट और ब्लैक का बहुत ये हुआ है। ये देखो वेनेजुएला के लिए लिखा हुआ है, मदुरो वीवा वेनेजुएला, मतलब लॉन्ग लिव वेनेजुएला। पेवो का मतलब नहीं पता मुझे, पता नहीं। वैसे तो यूएस स्ट्रॉन्गेस्ट आला है इसका, डोमिनिकन का, किसी ने अपने पर्सनल व्यूज़ लिख दिए। आई एम नॉट श्योर इनका क्या व्यू है वेनेजुएला पे एज अ गवर्नमेंट। आई हैव डिसाइडेड टू वॉक बैक होम, कुछ 1 घंटे का वॉक है, स्टेप्स भी हो जाएंगे, थोड़ा सिटी भी ऑन फुट देख लूँगा और टाइम भी कट जाएगा, क्योंकि एज इट टूरिस्ट तो वैसे 1-2 दिन से ज़्यादा कुछ करने को है नहीं ये सिटी में। ऐसे रहने को तो आप कोई भी जगह पे 1 साल भी कम है, बट मुझे पर्सनली लगा कि 1-1.5 दिन में पूरा सिटी मेन आप एक आदमी कवर कर सकता है। तो अभी जाते हैं 1 घंटा वॉक करके मेरे हॉस्टल वाले एरिया में, जोना कॉलोनिया में, और वहाँ पे फिर
कुछ रेस्टोरेंट वगैरह में बैठ कर देखते टाइम पास कर दूँगा कुछ, और कल सुबह सुबह निकलना। रास्ते पे एक लोकल आदमी मिल गया, बोला ख़रीद ले भाई ये वो कैंडी थी, मैंने ख़रीदी। अपनी बॉम्बे में लाची मिलती है ना, वैसी है यार, बड़ी टेस्टी है, बस कलर नहीं है। अच्छी बात है कलर नहीं है। अच्छा आदमी था तो ख़रीद लिया, वरना ख़रीदता भी नहीं। मेरे उसने कुछ पैसे वगैरह तो मांगे, मतलब अमाउंट ना मैंने पूछा ना उसने बोला, वो बोले उसके पहले मेरे पास चिल्लर पड़े थे बहुत, तो उसको दे दिए। ये देश में एक प्रॉब्लम है भाई, हर चीज़ में चिल्लर पकड़ा देते हैं। 25 डोमिनिकन पैसों, मतलब अराउंड 40 रुपये, जितने अमाउंट का भी इनका कॉइन है। तो जितने नोट नहीं पकड़ाते उतने चिल्लर पकड़ाते हैं। वॉलेट भारी हो गया मेरा, तो मैंने उसको दे दिए थोड़े हल्का करने के लिए। वैसे भी डोमिनिकन पैसों किधर काम आने वाले मेरे। खुश हो गया, अच्छा आदमी था। रास्ते पे चलते चलते एक आदमी आता है, पहले तो वही हाय हेलो, मैं समझ गया वापस कुछ तो मांगने ही आया है साला। फिर बोलता है कि कहाँ का है, तो मैं बोला इंडिया। फिर बोलता है मैं हेती का हूँ, तो मैं समझ गया कि कुछ छोटा मोटा ही काम करता है, क्योंकि यहाँ पे डोमिनिकन हेती पहले एक ही कंट्री थे, फिर अलग हो गए। हेती में शायद लोग फ्रेंच बोलते हैं और डोमिनिकन में स्पेनिश, और डोमिनिकन बन गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर का फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन। और हेती की बड़ी ख़राब हालत है, मतलब जैसे अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका में कुछ कंट्रीज़ की है, वैसी ख़राब हालत है हेती की। और ये लोग नफ़रत करते हैं हेती से। पहले एक ही कंट्री था, अलग होगा। और पहले हेती अमीर था तो बहुत इन पे अटैक्स करता था, अभी ये ज़्यादा पावरफुल हो गया, तो हेती वाले इधर आते हैं काम वाम करने, और ये लोग नफ़रत करते हैं उनसे, लोकल लोग डोमिनिकन। तो फिर वही फालतू सवाल कर रहा है, लड़की चाहिए, ये चाहिए, पैसे सस्ते में दिला दूँगा ये वो। तो मैं बोला इन इंडिया वी ओनली आफ्टर मैरिज। तो बोलता है ओके, डू यू वांट टू पॉलिश योर शू, आई कैन मेक देम न्यू। तो मैं बोला शूज़ तो पहने ही नहीं है भाई, क्रॉक्स पहने हैं मैंने। तो बोलता है बाय मी समथिंग फ्रॉम फूड सुपर मार्केट। मैं बोला नो मनी आई एम पुअर। बोलता है यू आर चीप मैन। मैं बोला यस नाउ यू गेट इट राइट, आई एम चीप मैन। फिर समझ गया देने कुछ नहीं वाला ये, और मैं रुक गया एक ही जगह पे चलते चलते, और फिर उसको समझ गया कि कुछ नहीं मिलने वाला। ये कोई तो मॉन्यूमेंट है, फ्रे एंटोनियो दे मोंटेसिनो, और पोर्ट है उधर बाजू में। अरे बढ़िया ग्राउंड बीच बना हुआ है सब। बंद है, वरना दिखता मंदिर जाके क्या है। इनका लोकल फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे, और ये है इनकी काले मतलब स्ट्रीट। पुलिस ना बहुत जगह पर है, बहुत सेफ फील होता है, इसलिए कोई टूरिस्ट, अच्छी बात है। ये टूरिस्ट स्पॉट है भी नहीं, है इनका लोकल ये है जगह रहने का, रेजिडेंशियल, वो भी पुलिस है। और 14 मिनट दूर हूँ मैं मेरे हॉस्टल से। लोकल दुकान पे बोला इंग्लिश pesos. और say hi. Hi. Say hi to India. India. Yeah, I'm from India. Hi, India. अभी रोना रेस्टोरेंट आउट
वहाँ पे पास्ता खाने गए और फिर हॉस्टल जाके सो जाऊँगा। काफ़ी काम निकाले 2-3 दिन कल परसों आराम करूँगा शायद। पास्ता आ गया लगता सही है। काफ़ी अच्छा पास्ता था, सर्विस थोड़ी स्लो थी बट टेस्ट वॉज गुड। और यार उसको वेज समझ गया, इंग्लिश एक्सप्लेन करना पड़ा था तो बस बढ़िया। अभी वॉक करके जा रहा हूँ हॉस्टल, बीच में पानी की बोतल खरीदनी है। फिर कल का प्लान करना है कैसे बस से जाना है। मुझे लगता है 3-4 घंटे का कुछ तो सफ़र है बस का, तो रिसर्च करता हूँ कैसे कहाँ से बस लेनी है। और उसके बाद बस थोड़ा बहुत काम निपटा के हो जाएंगे। एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट टुमारो। इंग्लिश 80 pesos. Vamos, Miguel. Bueno, Raúl. Es batería como un huevo. Se lo vamos a ganar de nuevo, coño, ese que no anulan. Para que respeten. हम 80 pesos. gracias। पानी ले लिया।